पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन किया व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के राष्ट्रपति को। लेकिन ये पिछले 6 महीने के अंदर तीसरी टेलीफोनिक कॉल है। आखिरकार फाइनली किसी की बात जो है वो इमरान खान साहब से फोन पे हो ही गई। तो मोदी जी फोन नहीं उठा रहे थे, जो बाइडेन फोन नहीं कर रहे थे। और इस पर एज ए पाकिस्तानी हमें फख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन आए इंडिया आकर के बातचीत करके और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए। मेरे को तो फोन भी नहीं किया, मेरे पास क्यों आया? वैसे तो बाइडेन का फोन आ ही नहीं रहा। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ था इस्लामी दुनिया के अंदर कि कोई तो मुसलमान रहनुमा है जो इतने दबंग तरीके से, जो इतनी जुर्रत के साथ इस्लामोफोबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, रिलीजन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस फोन कॉल की रियलिटी क्या थी? और इस फोन कॉल के अंदर किस तरह से भारत को, तालिबान को, अमेरिका को और इस खित्ते के तमाम तर अहम तरीन ममालिक को रूस की तरफ से एक पैगाम दिया गया है। तो फिर वो सारा ड्रामा क्या था, वो नौटंकी क्या थी? 70 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। और मैं समझता हूं कि वो इसमें मगरिब की दुश्मनी भी मोल ले रहे हैं। इनफैक्ट जब पुतिन से फोन की गई उसी टाइम इंडियन नेवी और रशियन नेवी दोनों के दोनों पासिंग एक्सरसाइज कर रही थी इंडियन ओशन में। उसके कंसिक्वेंसेस भी हम फेस कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पुतिन से फ़ोन कॉल पे बात की, जिसका पाकिस्तानी मीडिया ऐसे बता रहा है जैसे कोई पहाड़ तोड़ लिया हो इमरान खान ने। वैसे सच भी है, ना मोदी जी इमरान खान से बात करते हैं, ना बाइडेन, और ना ही कोई और पाकिस्तान को अपने मुंह लगाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि इस फ़ोन कॉल करके पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है भारत और अमेरिका के खिलाफ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन किया व्लादिमीर पुतिन को, रशिया के राष्ट्रपति को, और उनकी तारीफ की और उनको धन्यवाद किया कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के को बेनकाब किया। उन्होंने ये भी सेंटेंस बोला था कि प्रॉफेट मोहम्मद की इंसल्ट करना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। और इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया, पब्लिसिटी ली खैर इनफैक्ट, और ये फ़ोन करके भी उन्होंने पब्लिसिटी ली। इनफैक्ट पाकिस्तान के ऑपोजिशन ने यह बोला अभी कि प्राइम मिनिस्टर अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, रिलीजन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस फ़ोन कॉल की रियलिटी क्या थी? वो ये भी सोच रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन आए इंडिया आकर के बातचीत करके और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए। मेरे को तो फ़ोन भी नहीं किया, मेरे पास क्यों आया? वैसे तो बाइडेन का फ़ोन आ ही नहीं रहा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन से भी कोई बातचीत नहीं हो रही, वो आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? इंडिया विजिट करके चले गए और मेरे पास नहीं आए। यहाँ मैं अपनी पब्लिक को क्या बताऊंगा? क्योंकि वैसे तो हम बताते हैं कि बड़ा महान कंट्री है, हमारे बिना पूरी दुनिया में से किसी का काम नहीं चलना, और हम एकदम सेंटर ऑफ स्टेज में हैं, स्ट्रेटेजिकली हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे बिना कंट्री नहीं चल सकते। तो पुतिन क्यों नहीं आए? इंडिया आए थे, एक स्टॉप वहाँ भी मार लेते, 2 घंटे का 3 घंटे का मार तो सकते थे, नहीं मारा और चले गए वापस। खैर, अगर कोरोना का बहाना हो तो कोरोना टाइम पे तो इंडिया आए थे। लेकिन अब इससे बचने के लिए और अपने इंटरनल इश्यूज को छुपाने के लिए उन्होंने ये नया गेम खेला। खैर एनीवेज, ये सारी कहानियां और बहानों से बाहर निकले। ट्वीट किया और उन्होंने ये भी बोला कि आप हमारे कंट्री आइए और हम आपके कंट्री आएंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को बुला तो लिया, लेकिन विजिट कब होगी पता नहीं। ये जो पूरा गेम था, ये पूरे गेम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रिलीजन को भुनाया है अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए, ये किसी कंट्री को फ़ोन करके। अब दूसरा गेम ये था कि जो भी आपके फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है आप उसकी तारीफ कीजिए। तो यहीं पे इस्लाम का को फ़ायदा मिल सकता था। तो इस्लाम इस्लाम इस्लाम, बस इससे आगे अब उनके पास कोई इशू नहीं है, चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो वो पुतिन को फ़ोन कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पुतिन से फ़ोन की गई उसी टाइम इंडियन नेवी और रशियन नेवी दोनों के दोनों पासिंग एक्सरसाइज कर रही थी इंडियन ओशन में। ये बात भी फिगर आउट नहीं हुई होगी, लेकिन पता तो ज़रूर होगा ना इमरान खान को कि वहाँ एक्सरसाइज चल रही है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे दुश्मन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो वो भी नहीं बताया। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब बता रहे थे कि हमें इस वक्त बहुत ही मजबूत किस्म की फौज की जरूरत है, क्योंकि इतने सालों में जो है कभी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई भारत में जैसी अब आई है। लेकिन खान साहब वो उसका क्या हुआ, वो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी जिसमें आप कह रहे थे हमने 100 साल तक लड़ना ही कोई नहीं है, तो फिर वो सारा ड्रामा क्या था, वो नौटंकी क्या थी? क्योंकि आपने तो अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर लिखा है कि जी हम भारत के साथ 100 साल तक लड़ाई करना नहीं चाहते, और आपने अभी 100 दिन भी नहीं होने दिया और आपने फिर इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जिसे सुनकर जाहिर है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो पार्टी है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दो तरह के बयान देने आप पता नहीं कब बंद करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। कभी आप कुछ कहते हैं और उसी वक्त आप यू टर्न भी मार लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान को विजिट की दावत दे दी है जी रूस के प्रेसिडेंट ने, और इनकी फोन पे बात हुई। आखिरकार फाइनली किसी की बात जो है वो इमरान खान साहब से फोन पे हो ही गई। तो मोदी जी फोन नहीं उठा रहे थे, जो बाइडेन फोन नहीं कर रहे थे, और इसी किस्म की बाकी चीजें चल रही थी। लेकिन खैर रशियन जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हो गई है फाइनली इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ भी की है। कहा है कि जी ये पहले वेस्टर्न कोई लीडर है जिन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है वो बात की है, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी खतरनाक किस्म की ये लहर जो है इस्लामोफोबिया के नाम से चल रही है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद ही मुल्ला और साइंस और क्या कुछ करती रहती हूँ, मुझे तो किस किस किस्म के कहना चाहिए कि मैसेजेस और टेक्स्ट आ रहे हैं, वो भी आप लोगों ने देखे ही, मैंने ट्विटर पे लगाए हैं। लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होंगे। खान साहब तो आपको पता है ना, उन्हें तो हम लोग चैलेंज वैलेंज करते नहीं है, लेकिन फायदा नहीं है, वो चिकना गड़ा है, उनको आप बोलते रहिए, लेकिन खान साहब ने कोई असर लेना नहीं होता। क्योंकि इस सारे के सारे मामले में इमरान खान के साथ व्लादिमीर पुतिन की ये टेलीफोनिक कॉल तो हुई है, लेकिन ये पिछले 6 महीने के अंदर तीसरी टेलीफोनिक कॉल है। चंद दिनों के बाद इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के अंदर मुलाकात करने वाले हैं, और ये मुलाकात तारीखी नौयत की होने वाली है। आरपेक जिस तरह से सीपेक था, उसी तरह से रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रियलिटी बनने वाला है। और इस फोन कॉल के अंदर किस तरह से भारत को, तालिबान को, अमेरिका को और इस खित्ते के तमाम तर अहम तरीन ममालिक को रूस की तरफ से एक पैगाम दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि रूसी सदर पुतिन का बयान ऐसे ही आ गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया था। इसके पीछे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 3.5 साला मेहनत है और कोशिश है। उसके कंसिक्वेंसेस भी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये दाद देनी चाहिए इमरान खान साहब को कि वो कंसिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की बात को सुना भी जा रहे हैं इंटरनेशनली। और ये जो सदर पुतिन ने बयान दिया था, ये पहली कामयाबी थी। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ था इस्लामी दुनिया के अंदर कि कोई तो मुसलमान रहनुमा है जो इतने दबंग तरीके से, जो इतनी जुर्रत के साथ इस्लामोफोबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से बात कर रहा है। इस पर एज ए पाकिस्तानी हमें फख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में ये आवाज बुलंद कर रहे हैं।